वेलकम टू अल हिकमत पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही संक्षिप्त लेकिन बहुत गहरे स्रोत पर नज़र डाल रहे हैं। ये कुरान और हदीस नाम के एक यूट्यूब चैनल पर सूरह अन-नास की तशरीह का एक ट्रांसक्रिप्ट है। ये कुरान की आखिरी सूरह है, सूरह 114 और सिर्फ 6 आयतों की। तो आज हमारी चर्चा का मकसद ये समझना है कि ये छोटी सी दुआ ये कैसे एक मुकम्मल आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का एक ढांचा पेश करती है। मतलब पनाह मांगने के बारे में तो है, लेकिन किससे, किस चीज़ से, और ये दुश्मन आता कहाँ से है। चलिए इस पर एक गहरी नज़र डालते हैं। इसकी शुरुआत ही आप देखें तो बहुत शक्तिशाली है। स्रोत के मुताबिक शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, और फिर कहो कि मैं इंसानों के परवरदिगार की पनाह मांगता हूँ। तो यहीं से हमारी पड़ताल शुरू होती है। अल्लाह के लिए 3 उपाधियां इस्तेमाल हुई हैं, इंसानों के परवरदिगार, फिर लोगों के बादशाह और लोगों के माबूद। ये बात बड़ी दिलचस्प है। मतलब सिर्फ एक नाम लेने के बजाय इन 3 पर इतना जोर क्यों दिया गया है? बिल्कुल। और यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो सिर्फ ये नहीं कि 3 नाम है, बल्कि उनका जो क्रम है वो एक मनोवैज्ञानिक सफर पर ले जाता है। अच्छा। हाँ, शुरुआत होती है रब उन नास से, यानी इंसानों के परवरदिगार। अब रब या परवरदिगार वो है जो पालता है, जो हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता है। मतलब एक बहुत ही निजी, एक बहुत करीबी रिश्ता। हाँ बिल्कुल, ये सबसे नजदीकी रिश्ता है। जैसे एक माँ का अपने बच्चे से होता है, हर पल उसके देखभाल। बिल्कुल वही। तो सबसे पहले ये एक निजी ताल्लुक बनता है, ये एहसास कि हम उस हस्ती से बात कर रहे हैं जो हमें व्यक्तिगत तौर पर जानती है और हमारा ख्याल रखती है। ठीक है, तो ये रिश्ते की बुनियाद हो गई। और फिर बादशाह शब्द इस रिश्ते में क्या जोड़ता है? बादशाह या मालिकुन नास, ये इसे निजी स्तर से उठाकर एक कायनाती अधिकार तक ले जाता है। देखिए, एक परवरदिगार आपकी देखभाल कर सकता है, पर क्या उसके पास आपको हर चीज से बचाने की ताकत भी है? हाँ, ये एक अहम सवाल है। तो बादशाह शब्द इस सवाल का जवाब है। बादशाह वो है जिसके पास हुकूमत है, कानून है और पूरी कायनात पर इख्तियार है। तो अब आप सिर्फ अपने देखभाल करने वाले से नहीं, बल्कि उस हस्ती से पनाह मांग रहे हैं जिसके आगे हर ताकत बेबस है। समझ गया। मतलब पहले भरोसे का एक निजी रिश्ता बनाया, हाँ। फिर उस भरोसे को एक ताकत की गारंटी दी। ये एक तरह से खुद को तसल्ली देने जैसा है कि मैं जिसके संरक्षण में जा रहा हूँ वो मेहरबान भी है और ताकतवर भी। और फिर तीसरी उपाधि लोगों के माबूद, ये इस तस्वीर को कैसे पूरा करती है? माबूद या इलाहुन नास इस रिश्ते को एक मकसद देता है। माबूद वो है जिसकी इबादत की जाए, जो हमारा आखिरी मकसद हो। ये हमें याद दिलाता है कि हम जिस हस्ती से पनाह मांग रहे हैं वो सिर्फ हमारा पालनहार और बादशाह ही नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का मकसद भी वही है। अच्छा। तो ये सिलसिला ऐसा बनता है, वो जो मेरा निजी तौर पर ख्याल रखता है यानी परवरदिगार। हाँ, वो जिसके पास मुझे बचाने की पूरी ताकत है यानी बादशाह। ठीक है। और वो जो मेरी जिंदगी का अंतिम मकसद है यानी माबूद। जब ये तीनों बातें एक साथ दिल में बैठ जाती हैं तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। वाह। तो मतलब पहली जो मुख्य बात यह है कि अल्लाह की ये 3 उपाधियां हमें याद दिलाती हैं कि हम सिर्फ एक मेहरबान हस्ती से नहीं, बल्कि उस सर्वशक्तिमान शासक से पनाह मांग रहे हैं जो हमारा व्यक्तिगत ख्याल भी रखता है और पूरी कायनात पर नियंत्रण भी। बिल्कुल। ये भरोसे का एक मुकम्मल मनोवैज्ञानिक ढांचा तैयार करता है। ये समझना कि हम किससे पनाह मांग रहे हैं, ये तो भरोसे की बुनियाद रखता है। लेकिन ये भरोसा तब और भी जरूरी हो जाता है जब हम ये समझते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है। स्रोत इसे वसवसे डालने वाले की बुराई कहता है। ये वसवसा क्या चीज है? ये कोई आम दिखने वाला दुश्मन तो नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। वसवसा अरबी में इसका मतलब ही फुसफुसाहट होता है। फुसफुसाहट। हाँ, ये कोई जाहिरी हमला नहीं है, जैसे कोई आपको शारीरिक नुकसान पहुंचा रहा हो। ये एक मनोवैज्ञानिक हमला है। ये वो अंदर की आवाज है जो धीरे धीरे दिल में शक, डर, लालच, नाउम्मीदी, इन सब के बीज बोती है। ये तो बहुत शातिर दुश्मन है। बहुत ज्यादा, क्योंकि ये आपकी अपनी सोच बनकर आता है। ये बात मुझे आज के दौर की जो एंग्जाइटी या सेल्फ डाउट है उसकी याद दिलाती है, जहाँ इंसान खुद अपने ख्यालों के जाल में फंस जाता है। वो आवाज जो कहती है तुम इस काम के काबिल नहीं हो, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। बिल्कुल। या एक बार गलती करने से क्या फर्क पड़ता है। हाँ,
तो स्रोत के मुताबिक ये सिर्फ हमारी अपनी सोच नहीं बल्कि एक बाहरी असर है। सही पकड़ा आपने। ये एक बाहरी असर है जो हमारे अंदरूनी सिस्टम में घुसपैठ करता है। और इस दुश्मन की एक और खासियत बताई गई है, अल खन्नास। अल खन्नास, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो जो बार बार पीछे हटता है और छिप जाता है। स्रोत कहता है जो अल्लाह का नाम सुनकर पीछे हट जाता है। ये इस दुश्मन की कमजोरी बताता है। अरे वाह, तो ये कोई ऐसा दुश्मन नहीं है जिससे हमें लड़ना पड़े। ये तो ऐसा है जैसे किसी अंधेरे कमरे में आप अंधेरे से लड़ते नहीं हैं, आप बस एक दिया जला देते हैं और अंधेरा खुद ब खुद गायब हो जाता है। बिल्कुल, यहाँ अल्लाह की याद वो दिया है। बेहतरीन मिसाल है। और ये सिर्फ एक मिसाल नहीं बल्कि एक व्यावहारिक रणनीति है। अच्छा। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें नकारात्मक ख्यालों से लड़ना नहीं है, हमें बस अपनी सोच को अल्लाह की याद की तरफ मोड़ना है। ये एक तरह का मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास हुआ। जैसे ही आप अपने परवरदिगार, बादशाह और माबूद की तरफ ध्यान करते हैं, ये फुसफुसाने वाली ताकत अपनी पकड़ खो देती है और छिप जाती है। उस मौके का इंतजार करने के लिए जब हम दोबारा गाफिल हों। बिल्कुल। तो यहाँ दूसरी मुख्य बात यह है कि हमारा दुश्मन कोई बाहरी ताकत नहीं बल्कि एक अंदरूनी फुसफुसाहट है जो शक और डर पैदा करती है। और उससे लड़ने का हथियार ताकत नहीं बल्कि अल्लाह की याद है, जो उस नकारात्मकता को उसी तरह खत्म कर देती है जैसे रोशनी अंधेरे को। ठीक है, तो अब हमें पता है कि पनाह किससे मांगनी है, एक मेहरबान, ताकतवर और अंतिम मकसद से। और किस चीज से मांगनी है? उस अंदरूनी फुसफुसाहट से जो हमें कमजोर करती है। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल पर आते हैं, ये वसवसे आते कहां से हैं? स्रोत की आखिरी लाइन थोड़ी उलझी हुई सी लगती है। वो कहता है का वो दिन रात में से हो या इंसान होंगे। यहाँ दिन रात का क्या मतलब हो सकता है? हाँ, ट्रांसक्रिप्शन में कभी-कभी ऐसे शब्द आ जाते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं। स्रोत में दिन रात लिखा है, जो ज्यादातर, मेरा मानना है कि टाइपिंग की गलती है। ज्यादातर तफसीर करने वाले मानते हैं कि असल शब्द जिन्नात है। जिन्नात? जी, जिन्नात यानी अनदेखी ताकतें, जिन्हें शैतान भी कहा जाता है। तो ये आयत हमें दो तरह के स्रोतों से आने वाले वसवसों से आगाह कर रही है। दो स्रोत? हाँ, एक तो वो अनदेखी ताकतें यानी जिन्नात, और दूसरे हमारे आसपास के इंसान। ये तो बहुत अहम नुक्ता है। तो एक स्रोत तो वो है जो हमें नजर नहीं आता, जो सीधे हमारे दिल और दिमाग में फुसफुसाहट डालता है। हाँ, लेकिन दूसरा स्रोत तो हमारे आसपास ही मौजूद है। बिल्कुल। और यही बात इस दुआ को आज के जमाने में और भी ज्यादा क्या कहते हैं प्रासंगिक बना देती है। बिल्कुल। इंसानों में से का मतलब है कि वसवसा सिर्फ शैतान की तरफ से नहीं आता। या आपके दोस्त, आपके सहकर्मी, आपके रिश्तेदार, या सोशल मीडिया पर मौजूद कोई अजनबी, बिल्कुल, उनकी तरफ से भी आ सकता है। अगर इसकी कुछ उदाहरण सोचें तो दिमाग घूम जाता है। जैसे वो दोस्त जो कहता है, अरे एक बार शराब पीने से कुछ नहीं होता, सब करते हैं। सही, ये एक इंसानी वसवसा है। या फिर सोशल मीडिया पर किसी की शानदार छुट्टियों की तस्वीरें देखकर हमारे दिल में हसद और अपनी जिंदगी को लेकर मायूसी का ख्याल आना। ये भी एक तरह का वसवसा ही है। आपने बिल्कुल सही समझा। और या फिर वो रिश्तेदार जो आपकी नाकामियों पर ताना मारकर आपके दिल में अल्लाह की रहमत से नाउमीदी पैदा कर दे। उफ। वो बॉस जो आपके अच्छे काम में भी खामियां निकाल कर आपका आत्मविश्वास तोड़ दे। ये सब इंसानी वसवसे हैं। ये वो बातें हैं जो फुसफुसाहट की तरह हमारे दिल में बैठ जाती हैं और हमें अंदर से खोखला करती हैं। तो ये सूरा हमें सिर्फ अनदेखे दुश्मन से नहीं बल्कि देखे हुए दुश्मनों के असर से भी पनाह मांगना सिखा रही है। मतलब ये हमें अपनी सोहबत, अपने माहौल और हम जो कंटेंट देखते सुनते हैं उसके बारे में भी होशियार कर रही है। बिल्कुल, यही इस सूरा की खूबसूरती है। ये हमें एक 360 डिग्री सुरक्षा कवच देती है। 360 डिग्री? हाँ, ये मानती है कि नकारात्मक असर अंदर से भी आ सकता है और बाहर से भी, अनदेखी दुनिया से भी और देखी दिखाई दुनिया से भी। इसलिए ये दुआ हमें हर उस चीज से पनाह में ले लेती है जो हमारे दिल को हमारे परवरदिगार से दूर कर सकती है, चाहे वो शैतान की फुसफुसाहट हो या किसी इंसान की कड़वी बात। तो इस छोटी सी 6 आयतों की सूरा में एक मुकम्मल हिफाजती निज़ाम छिपा है। ये हमें सिखाती है कि किसकी पनाह लेनी है, जो हमारा परवरदिगार, बादशाह और माबूद है। हाँ। फिर ये सिखाती है कि किस चीज से पनाह लेनी है, उन छुपे हुए वसवसों से जो हमारे दिलों को कमजोर करते हैं। बिल्कुल। और आखिर में ये भी बताती है कि ये वसवसे आ कहां से सकते हैं, अनदेखी ताकतों से भी और हमारे आसपास मौजूद इंसानों से भी। बिल्कुल सही कहा आपने।
इसका बड़ा संदेश आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक मजबूती हासिल करना है। ये सबसे पहले तो इंसान की कमजोरी को स्वीकार करना है कि वो बुरे ख्यालों और बाहरी दबावों का शिकार हो सकता है। ये गुरूर को तोड़ता है और साथ ही ये ऐलान करना है कि इस कमजोरी का इलाज और इस दुश्मन से हिफाजत सिर्फ और सिर्फ उस सबसे बड़ी ताकत पर भरोसा करने में है जिसने हमें बनाया है, जो हम पर हुकूमत करता है और जो हमारी इबादत के लायक है। जी। इस चर्चा ने तो इस छोटी सी सूरा को देखने का नजरिया ही बदल दिया। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि एक पूरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सुरक्षा का टूल किट है। यकीनन। और इस पूरी चर्चा से एक आखिरी सवाल उठता है जो हमें सोचना चाहिए। जी देखिए, ये सूरा हमें उन वसवसों से पनाह मांगना सिखाती है जो दूसरों के जरिए, चाहे वो जिन्नात हों या इंसान, हमारे दिलों में डाले जाते हैं। हाँ, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारी बातों, हमारे कामों और हमारे व्यवहार से दूसरों के दिलों में किस तरह के वसवसे या ख्याल पैदा हो रहे हैं। जी, ये तो बहुत गहरा सवाल है। क्या हम किसी के दिल में मायूसी की फुसफुसाहट डाल रहे हैं? क्या हम सोशल मीडिया पर दिखावा करके किसी को हसद में मुब्तला कर रहे हैं? क्या हम अपनी बातों से किसी को अल्लाह की रहमत से नाउमीद कर रहे हैं? ये दुआ हमें अपनी हिफाजत के साथ साथ हमारी अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास दिलाती है कि हम खुद किसी के लिए वसवसा डालने वाले ना बन जाएं।